हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीआरएस रविंद्र कुमार की वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोसील क्या है। इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स आप बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। चलिए बात करते हैं कि हाइड्रोसील क्या है। तो हाइड्रोसील साफ द्रव से भरी एक थैली होती है जो पुरुष के एक या दोनों अंडकोश के आसपास बन जाती है। हाइड्रोसील शिशुओं में होना एक आम बात है और कभी कभी यह इलाज के बिना भी ठीक हो जाती है। बड़े बच्चे और वयस्क पुरुष में अंडकोश में इन्फ्लामेशन यानी किसी चोट या संक्रमण से शरीर की स्वयं को बचाने की प्रतिक्रिया से होने वाले लक्षण या चोट के कारण हाइड्रोसील की समस्या विकसित हो जाती है। हालांकि ज़्यादातर हाइड्रोसील बिना किसी स्पष्ट कारण के बन जाती हैं। हाइड्रोसील में ना तो दर्द होता है और ना ही हानिकारक होती है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इस समस्या में किसी भी उपचार की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि अगर आपको हाइड्रोसील की वजह से अंडकोश में सूजन हो गई है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील के प्रकार। कितने प्रकार के हाइड्रोसील होते हैं। तो पहला होता है हमारा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। इसमें अंडकोश की थैली पूरी तरह से बंद नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से तरल पदार्थ अंडकोश के थैली के अंदर चला जाता है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। शिशु में नॉन कम्युनिकेटिव हाइड्रोसील जन्म से ही हो सकती है और आमतौर पर यह 1 वर्ष के भीतर अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में बड़े बच्चे में नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील संक्रमण उसके टेस्टिक में मरोड़ या ट्यूमर जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऐसे में इसके निदान के लिए बच्चों के डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बात करते हैं कि हाइड्रोसील के लक्षण। हाइड्रोसील के क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है आपके अंडकोश में सूजन हो सकती है। इस सूजन में दर्द नहीं होता है। दूसरा, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील का बड़ा या छोटा होते रहना। रात के समय जब आप लेटे होते हैं तब ये छोटी हो जाती है, जबकि अधिक सक्रिय समय में इसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डॉक्टर के पास कब जाएं। पहला, अगर टेस्टिस के आसपास सूजन काफ़ी समय तक बनी रहे। नेक्स्ट, यदि आपको अचानक अंडकोश में गंभीर दर्द या सूजन हो तो इसका तत्काल उपचार कराएं। विशेष रूप से अगर दर्द या सूजन में अंडकोश में चोट लगने के कुछ घंटों के भीतर हो तो उपचार करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, यदि सूजन काफ़ी बढ़ गई हो। नेक्स्ट, यदि सूजन के साथ दर्द हो, आसपास की त्वचा लाल पड़ रही हो। नेक्स्ट, जांघ यानी आपके जांघ जो होता है और जननांग जोड़ने वाली जो हिस्से होते हैं या अंडकोश की थैली में उभार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट, हाइड्रोसील के आकार में लगातार परिवर्तन होते रहना, यानी कभी छोटी तो कभी बड़ी होते रहना, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। टेस्टिस में दर्द होना, यानी आपके अंडकोश में अगर दर्द है तो आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसील के कारण। क्या इसके कारण या जोखिम होते हैं। तो पहला होता है अधिकांश बच्चों में हाइड्रोसील की परेशानी जन्म के समय से ही होती है। नेक्स्ट, समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में हाइड्रोसील होने का खतरा अधिक होता है। जीवन के अन्य पड़ाव में हाइड्रोसील होने में निम्न कारक शामिल होते हैं। आम कारण जो होते हैं जैसे अंडकोश में चोट या सूजन लगना, यौन संचारित संक्रमण या इससे जुड़े अन्य संक्रमण होने के कारण। बहुत कम मामलों में जैसे विकिरण चिकित्सा यानी प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करने के लिए प्रभावशाली किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे रेडिएशन होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपके प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में। तो इन सब से भी आपको हाइड्रोसील होने के जोखिम बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट है अंडकोश का कैंसर। यदि आपको हाइड्रोसील का कैंसर है, अंडकोश का कैंसर है, तो इससे भी आपको हाइड्रोसील होने की जोखिम को बढ़ा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोसील से बचाव के उपाय। हाइड्रोसील से बचाव कैसे करें। ज़्यादातर हाइड्रोसील होने से रोके नहीं,
जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे अंडकोश पर चोट लगे। उदाहरण के लिए बता दें कि क्रिकेट आदि जैसे खेल खेलते समय कुछ सुरक्षात्मक गियर जैसे कप कहते हैं जरूर पहनें। ऐसा करने से आप हाइड्रोसील होने की संभावना कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं कि हाइड्रोसील का परीक्षण यानी जांच कैसे करें। तो सबसे पहला होता है कि बढ़े हुए अंडकोश की जांच करना। इस जांच में डॉक्टर ये परखने की कोशिश करेंगे कि आपको उसमें दर्द है या नहीं। नेक्स्ट परीक्षण जो होता है, पेट और अंडकोश पर हल्का दबाव डालने से देखने के लिए कि कहीं इनगुइनल हर्निया तो नहीं है। नेक्स्ट, अंडकोश को तेज प्रकाश में देखना। यदि आपको हाइड्रोसील होगी तो इस दौरान आपके टेस्टिस के चारों तरफ तरल पदार्थ साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ अन्य जांच कराने की भी सलाह देते हैं, जैसे रक्त और मूत्र परीक्षण। इससे एक निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कहीं आपको कोई संक्रमण तो नहीं, जैसे कि एपिडिडाइमिटिस। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड में इससे अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि आपको हार्निया है, कि अंडकोश में ट्यूमर है या सूजन के अन्य कारणों की जांच करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील का उपचार। हाइड्रोसील का इलाज कैसे करें। तो बच्चों में हाइड्रोसील का इलाज आमतौर पर शिशु को हुई एक छोटी हाइड्रोसील बच्चे के पहले जन्मदिन तक ठीक हो जाती है। इसके ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर सुझाव देते हैं कि आप इस हाइड्रोसील पर नज़र रखें और अपने बच्चों को कुछ महीनों के अंतराल पर नियमित रूप से चेकअप करवाते रहें। हाइड्रोसील में मौजूद जो द्रव थैली होती है खुद ब खुद अवशोषित हो जाती है और समस्या ठीक हो जाती है। अगर हाइड्रोसील 12 से 18 महीनों तक बनी रहे तो सामान्यतः यह कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील भी हो सकती है। यदि हाइड्रोसील 6 से 12 महीना के बाद भी ठीक नहीं होता तो इस स्थिति में गंभीर समस्याएं से बचने के लिए ऑपरेशन कराने तक की जरूरत आपको पड़ सकती है। कम्युनिकेटिव हाइड्रोसील को ठीक करने के लिए सर्जरी एक सरल उपाय है। इस सर्जरी में एक छोटा सा कट लगाकर अंडकोश में जमे तरल को बाहर कर दिया जाता है, फिर इस छेद को बंद कर दिया जाता है। बच्चों में कम्युनिकेटिव हाइड्रोसील का मामला ज़्यादातर हार्निया से जुड़ा हुआ होता है। अगर हार्निया हो तो उसे भी सर्जरी के समय ठीक कर दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चे सर्जरी के अगले दिन ठीक महसूस करते हैं। सर्जरी के 4 हफ्ते बाद तक माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेशन की कई जगह पर बच्चे को बिल्कुल भी चोट ना लगे। सर्जरी वाली जगह पर हल्की सूजन होना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर आपको आपके बच्चे को बुखार, अत्यधिक सूजन, रक्तस्राव या दर्द हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये तो था बच्चों का इलाज। अब हम बात करते हैं वयस्कों में इलाज, एडल्ट का इलाज हाइड्रोसील। तो एडल्ट में हाइड्रोसील की समस्या को हम आपको बताते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। पहला होता है, डॉक्टर क्या करता है, मरीज को सांत्वना देते हैं कि यह एक बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उपचार के तौर पर मरीज को अंडकोश को सपोर्ट करने के लिए कुछ पहनने की ज़रूरत होती है। यह एक टाइट अंडरवियर भी हो सकता है या फिर एक एथलेटिक स्पोर्टर जो कि खिलाड़ी आमतौर पर पहनते हैं। अंडकोश से तरल पदार्थ को सुई या सिरेंज से बाहर निकालने की प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद पुनः हाइड्रोसील वापस हो सकती है। ऑपरेशन द्वारा एक छोटा सा कट लगाकर तरल पदार्थ को निकाल दिया जाता है और इस कट को बंद करके इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। हाइड्रोसील की सर्जरी लगभग हमेशा ही इस समस्या को ठीक करने में कामयाब रहती है। आपके सर्जन हाइड्रोसील सर्जरी की तब सलाह देते हैं जब आपके हाइड्रोसील की स्थिति जो है इस प्रकार हो, जैसे हाइड्रोसील की बहुत बड़ी हो गई हो, हाइड्रोसील आपकी संक्रमित हो गई हो, इसमें बहुत दर्द होने लगे या तकलीफ का कारण बनने लगे, या हाइड्रोसील के साथ साथ आपको हार्निया की समस्या हो। तो इन सब कंडीशन में आपको डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल सकता है। सर्जरी से संबंधित जोखिम कुछ कारक होते हैं, जैसे आपको सर्जरी करते समय अत्यधिक खून निकलना, संक्रमण भी होना, खून का थक्का जमना, हाइड्रोसील दोबारा हो जाना, कुछ ये इसके जोखिम हैं। अधिकांश मामलों में हाइड्रोसील शीघ्र ठीक हो जाती है।
अधिकतर लोग इस सर्जरी के कुछ ही घंटों के बाद घर जा सकते हैं, लेकिन इस सर्जरी के बाद बच्चों को अपनी हर रोज़ की गतिविधियों की उनकी जो गतिविधियाँ होती है बच्चों को, उसको आपको सीमित रखना चाहिए और पहले कुछ दिनों में अतिरिक्त आराम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आराम करना चाहिए। सर्जरी के बाद ज़्यादातर मामलों में रोगी 4 से 7 दिनों के बाद अपनी सामान्य ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाइड्रोसील क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स हमने आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।